हाँ, ये भी बेल का है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है नाश्ता करो। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। और हमारी सीमा जी को देखिए, हम नहाए भी नहीं, मतलब सब टाइम के एकदम बिल्कुल पंचुअल है। और हम जो है ऐसे ही पहुंच जाए। हम अपने घर में भी रेडी नहीं दिख रहे इन लोगों को। ठीक है, तो ये पहुंच गए मेहंदी लगाने के लिए। और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ और मेरी बहन भी नहीं रेडी। बट ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं नहा के लगवाती हूँ। मेरा मेहंदी लगने के बाद वीडियो बनेगा, कोई बात नहीं। और कुछ सीक्रेट बता रही है ना, थोड़ा हटियो। आरती 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 बाद में बताइयो। सुन तो जल्दी, मैं तुम लोग का सीक्रेट इसी में शूट कर रही हूँ। ठीक है, और मौसी लेके आई है आरती का सूटकेस, जो कि झांपी जा रही हूँ मैं खोलने। सारा झांपी ला कर रख दो, शाम को सब लोग आएंगे तो खोलना। ठीक है, ओके। मौसी की सारी चीजें हम रखेंगे सीक्रेट। सुन मौसी की हम सारी चीजें रखेंगे सीक्रेट। हाँ, है ना? मैं तो सीक्रेट रखूंगी ये सारी चीजें। ठीक है ना बबनी? बबनी आपकी भी विदाई कर दें? आपकी विदाई कर दें? बाबू बताओ ये कौन लेके जाएगा? बाबू बताओ ये कौन लेके जाएगा? कीर्ति बुआ पूछ रही है। सोच रही हूँ मैं ही लेके चली जाऊँ, ऐसे भी मेरे पास ट्रॉली नहीं। दो दिन नानी है उधर, बाबू बड़ी दादी है, बाबू बड़ी दादी है। विदाई कर या जाए। चलो 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 फटाफट चलो, चल भाग 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 यहाँ से जल्दी भाग। बहुत लड़ ले भाई, भाग भाग। टोटी जाके खोलते इससे आजे भाग जाओ। सब बार बार मंगा दे भाई, जल्दी जो। टोटी पर रखेंगे बोले काय खोलता है, कल चला जाते हैं टोटी बस को काय खोलता है, इससे अच्छा आजे भाग जाते। बोलो देखिए क्या है इसमें। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बाप रे, बंद करो, ठंडा लग रहा है। पोछा लगाना बंद करो उसको। अभी सारा सरियाना है, आपका फ्रेश बस आया है देखो। ठीक है, और ये ब्रांडर के लिए आया आपके लिए। ये लो क्रिसमस ये लो। अच्छा ये फट गया है ना, ये दब गया ना, तो फट गया। टेप लगा दो। कपड़ा का साथ फट गया तो दूसरी पे मुझे। हां ओपन सही कहा दे, पति नहीं कपड़ा है वो। मौसी के सेम तो फट गया, जो खराब कपड़ा ले गया। हां देखो शीशा के लिए ले लो। चलो देख ले, रख लेना। ए उठा बाबू शीशा के बेटा, ये बाबू छोड़ दो। ये किसके यहाँ का है? अच्छा ये वाला है ना कपड़े। हाँ, मैं फटाफट दिखा दो। ये देखो दिखाओ, ये बबनी का है ना? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये विवेक का है। तनी गुस्सा वाली। ये विवेक का है ना बोलो? हां, ये विवेक का है। ये बबनी का है। हां, और ये इनका है, विशाल का। ये पापा का अलग है। मिठाई खोल दो। ये पापा का। खोला। ठीक है, मम्मी वाला मम्मी को दे दिया। तो कौन से पापा के पसंद हो गया? पापा पसंद करा। ये बहुत खरीदे इसीलिए। वैसे सब पसंद नहीं करता हुआ है। हाँ, ये साड़ी मैं ही गई थी उधर। कौन बोला पीछे से? चल ठीक है, कौन बोला जल्दी? मेरी फेवरेट सासू जी तेरी कदर न जाने। बराबर सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अच्छा, बहू सीमा को बहू न समझा, समझी नौकरानी। समझी नौकरानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। नहीं जानी जानी यार। अरे वो तानू मेरे पे मार रही थी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है नाश्ता करो, इनको पूजा। हम हमेशा शिफॉन साड़ी पहनते हैं। ओह माय गॉड, शिफॉन साड़ी पहन के जब पहने ये उसी की साड़ी कभी हमेशा पहनते हैं। ओ बिट्टा डाले। चाची को ले जाओ पहाड़ों पे बर्फ में और ऐसे ही छोड़ दो वहाँ पे चाची की। वही नहीं, एकदम चाची स्ट्रांग रहेगी, ये भी जान लो। फ्रेगनेंस लगा के आएगा। तो बातें जो है यहीं से शुरू करते हैं। आप देखिए मेरे हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, मैंने सारा मेहंदी झाड़ दिया। बस गाड़ी में जितनी देर तक आई ना उतनी देर तक मेरे हाथ में रहा। 10-15 मिनट का रास्ता है मार्केट का। और यहाँ पे मैं ये आरती के लिए इयरिंग्स देखने के लिए तो एक इयरिंग्स देखा था, बट ये इयरिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी था। मुझे बिल्कुल हल्का लेना था, बिकॉज मैंने उसके लिए जो ले रखा है उसके साथ चाहिए था। आपको वो अपने चैनल पे दिखाएगी कि मैंने उसको क्या गिफ्ट दिया है, या फिर बाद में मैं देखूँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने उसको क्या गिफ्ट दिया है।
और कैसा है। फिर मैंने यहाँ पे इयरिंग्स देखे और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी थी। मतलब कि मेहंदी वाले दिन भी बिल्कुल चैन नहीं था, शॉपिंग बाकी ही था। मेरी बहन जबकि बोल रखी थी कि 2-3 दिन पहले ही अपनी शॉपिंग ख़त्म कर लेना, लेकिन आपको पता है जब तक बेटी विदा नहीं होती है ना, शॉपिंग घर की ख़त्म ही नहीं होती। बस वही हाल जी के हुआ। लायक खाने लायक क्या मिला? पकौड़े। इसमें से मैं खाऊंगी सिर्फ एक मिर्च, बाकी खाएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, पता नहीं क्या क्या पकौड़े हैं। आलू और गोभी। अच्छा, और ये मिर्च का। खाओ। अब वो करके जाते हैं। इसमें जो ऊपर चिपकाना वो कल याद दिलाइए, मैं स्टिकर लगा दूँगी इस पर। ठीक है, इसी में लिख, यहाँ पे तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वो भूल भी गए ऊपर चिपकाने में। इसके ऊपर वाले काम आखिर होगी बेटा। मेहंदी का फंक्शन जो है वो मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे। सारा जितना बक्सा है ना सब सरियाने के लिए पूरे घर में रूम में फैला हुआ है। कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए मैंने सोचा 2-4 लोगों को बिठा के दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो यहाँ पे सब लोग थे, पूजा की चाची, मेरी चाची, मौसी, सब लोग, और भी बहन वहन थे यहाँ पे, जो मामा की बेटी वगैरह। तो सब लोग यहाँ पे थे। मैं सबको दिखा रही थी कौन से बक्से में क्या क्या और किस तरीके से रखा हुआ है। बेसिकली ये काम माँ का होता है, बुआ का काम होता है, तो बड़ी बहन का भी ये काम हो सकता है। मतलब वो इंसान करता है जो जिम्मेदार होता है, जिसको मेहनत करनी होती है, मतलब वही ये कर सकता है। वरना 2 बजे रात को बैठ के ये काम, जिसको मतलब नींद प्यारी हो या अपना मेकअप प्यारा हो, वो नहीं कर सकता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, ना मुझे नींद प्यारी है ना मेकअप प्यारा है, मुझे बस जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेरी बहन की शादी की, उसके सारी चीज़ जो है अरेंज करना है, तो मैं यहाँ बैठ के और ये काम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं रात को 2 बजे जब मैं बैठ के ये काम कर सकती हूँ। सब यहाँ पे ना सब लोग जो है झांपी देखे और सब लोग चले गए सोने, लेकिन पूरी रात मैं, अक्षी, आरती मेरे पास बैठी हुई थी और अजीत, हम बैठ के रात को 2 बजे तक ये काम किया था। इसमें काफ़ी टाइम लगा था खुद से बनाने में। मैंने उनको बोला हुआ था कि आप बनाया दे दो, उन्होंने बोला नहीं, आपको ये नेट लेके जाना होगा और उसके बाद आपको ये सारा जो है डिज़ाइन करना होगा। तो काफ़ी टाइम लगा इसमें, फिर भी बैठ के हमने किया। अक्षी ने मेरी बहुत हेल्प की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरी हेल्प कर दी। और मैंने उसको बोला नहीं था, वो खुद से ही आई थी कि दीदी आप अकेले यहाँ बैठ के करोगे तो अच्छा नहीं लगता। और जब यहाँ पे निक्की भी इस टाइम तक थी, लेकिन वो फिर चली गई। तो यहाँ पे ना जब देखा सबने कि बहुत टाइम इसमें लगेगा, सब लोग अपना चले गए सोने के लिए, बस हम ही लोग बैठ गए। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपना किया, और सारा जितना भी सूटकेस था सारा एक एक चीज़ें और सारी जो भी चीज़ें बाकी थी उन सब चीज़ों को रखा है इसमें। बस आशा करती हूँ कि आप लोगों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अभी और आगे भी, और कोई इसके बाद जो है ऐसी कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ विदाई के अगले दिन, लेकिन मुझे करनी है कुछ ज़रूरी बातें जो कि विदाई के व्लॉग से पहले ये व्लॉग जाएगा, जिसके लिए मुझे अस्थिर कहीं पे बैठना होगा और तब मुझे आप लोगों से बातें करनी होगी। सनलाइट आ रहा है सामने से, लेकिन मैंने सोचा सामने से ही शूट करके मैं आप लोगों को दे दूँ। ठीक है, तो अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं। मैंने कंघी भी नहीं किया है 2 दिन से, मैं बिल्कुल थक चुकी। 2 दिन से कल से नहीं किया है, बिल्कुल थक चुकी हूँ। और इसलिए बड़ी सी बिंदी लगा ली कि थोड़ा फेस, लेकिन मैं और काली मैया लग रही हूँ। अभी मैं शैम्पू करूँगी। ओके, तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये पीछे का व्लॉग देखिए मेरा, ठीक है? वो व्लॉग ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद आएगा कंटिन्यू मैं करती हूँ। मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। तो देख लिया आपने व्लॉग, है ना? समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया ना? ये सबके लिए नहीं है गाइस, ठीक है? जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जानते हैं, चाहते हैं, और जो मेरा व्लॉग इतने दिनों से कंटिन्यू देख रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, दीदी आपने बड़ी बहन का फ़र्ज़ निभाया है, आपको देख के लग रहा है कि आप ऐसी बहन हो, वैसी बहन हो। मुझे तो रोना आ रही है सारी बातें सोच के, बट कोई नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरी बहन विदा हो गई है, तो सारे इमोशंस जो है वो अभी भी आंखें बता ही रही है कितनी सूजी हुई है, ठीक है? तो मैं आप लोग से कहना चाह रही हूँ कि आप देख रहे हो ना मेरी हालत, और इसमें भी लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है, नेगेटिविटी ढूंढना है। मैं मेहंदी लगा के बिना तैयार हुए मैं मेहंदी लगाई, मैं फंक्शन गई, तो कुछ लोगों का क्या कमेंट है
कि घर की शादी है, मानते हैं बिजी है, तो फिर भी ड्रेसअप होना चाहिए होता है। भाई सबको पता है मेकअप करने में, हेयर स्टाइल करने में लोगों को टाइम लगता है। ड्रेस तो पहन लेगा, ड्रेस रखेगा तो। लेकिन मैंने वो क्यों पहना हुआ था? क्योंकि उसके आगे कभी व्लॉग नहीं आया था, तो लोगों का शुरू हो गया, तो चलो ठीक है, उनको ये गलत फहमी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए। मैं उस व्लॉग में भी बोल रही हूँ कि मुझे मेहंदी लगाना, इसलिए मैंने ये पहना है। सुबह सुबह मैं कैसे रेडी हूँ, फंक्शन शाम तक होगा, दुल्हन को मेहंदी लगाने में टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये बात जो कमेंट करते हैं ना मुझे कि ज़्यादा मतलब कि आगे आगे क्यों कर रहे हो, किसी और करने दो, ऐसे करने दो, वैसे करने दो। तो आप लोगों ने देखा ना हल्दी वाले फंक्शन में मेरी क्या हालत हुई थी। मतलब मैंने मुंह पोंछ लिया ना, मेरे मुंह पे सब कह रहे मंजोलिका क्यों बनी हो रील देख के। मेरे मुंह पे, सर पे इतना आटा लगा हुआ था, इतना हल्दी लगा हुआ था, सब कुछ पूरा भरा हुआ था। और उसके बाद मैं गई, मैंने फेस वॉश किया, मैंने कपड़ा पहन लिया था, है ना। अब मैंने अपनी शक्ल नहीं देखी थी कि मैं भूत बनी हूँ क्या हूँ। तो मैंने जब कपड़ा पहन लिया, तैयार हो गई, तो किसी ने मुझे बोला कि अरे बहुत ज़्यादा आपका फेस बिगड़ा हुआ है, आप जाओ देख लो। मैं गई शीशे के सामने और मैंने देखा अपने, मैं तो बिल्कुल ही हो गई, अरे यार मैं ऐसे हल्दी का जो सेलिब्रेशन है वो कैसे करूँगी। न्यू ड्रेस तो मैंने पहन लिया। और जब मैं गई तो फिर मैंने क्या किया कि फेस वॉश लिया और उससे अपने अच्छे से फेस वॉश कर लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं आया, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने अपनी शक्ल नहीं देखी। मैं इतनी उसमें थी कि सारा काम जल्दी जल्दी करवाना, सारा प्रोग्राम वगैरह करवाना है। क्योंकि उसी टाइम मम्मी और निक्की भी जा रहे थे, लेकिन सब लोग खाना वाना खाने बैठ गए थे, इसलिए उनके साथ बगल में साइड में मेरी बहन ने फ़ोटो करा ली। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फ़ोटो करवा लेते हैं, क्योंकि अगले दिन नहीं आ पाएंगे सब लोग, हमें पता था वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी उसी टाइम ही ढीली सी हो गई थी, तो बोल के जा रहे थे। ठीक है, तो मैं अपने फेस तक नहीं देख पाई कि मेरी बिंदी तक नहीं है, मैंने बिंदी तक नहीं लगाई है ना। बाल को ऐसे खोल के कंघी कर लिया, हो गया, ना बिंदी लगाई ना लिपस्टिक लगाई। एक मतलब एक होता है ना कि मॉइस्चराइजर तक लगाना, वो तक नहीं लगाई है। मैंने पूरा फंक्शन निकाल लिया, मुझे ध्यान ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है, क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन उसमें भी लोगों का कमेंट है कि आपने ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। चलो ठीक है, वो चीज़ तो समझ में आ रहा है कि कुछ लोग है ना, क्यों आगे कर रही हो, क्यों लब कर रही हो, क्यों कूद रही हो। तो एक बात बताओ, मतलब कि कोई चाहेगा क्या कि अपना मेकअप, अपना सेलिब्रेशन, अपना वीडियो छोड़ के और मतलब ये सारे काम करे? नहीं, वो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी। मुझे मतलब होता है ना हर किसी चीज़ को, मुझे हमेशा से ही रहा है अपने लिए कि मेरे लिए ये चीज़ स्पेशल हो, वो चीज़ स्पेशल हो, ऐसे हो। नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मुझे अपने लिए रहा है, मुझे वो सबके लिए रहा है कि किसी का भी स्पेशल मोमेंट हो ना तो उसके लिए स्पेशल हो। तो मैं जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मेरे पापा नहीं है इस थिंकिंग के कि इतना सारी चीज़ें सोचे। उनको, मेरे पापा लोग, मेरे चाचा, सब लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो गाँव देहात से होते आया है तो चलो नॉर्मल। जैसे मेरा हल्दी चढ़ गया ऊपर मेरी बहन का, है ना, तो बस वहीं तक का है। लेकिन ये हमारा था स्पेशल कि हमें अपनी बहन के लिए करना है, तो उसमें मुझे ही कूदना है, मुझे ही करना है। कौन करेगा, कौन संभालेगा, एक बात बताओ। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो जो बोलना है बोल। आधी रात को 2 बजे रात तक बैठ के मैंने उसका सूटकेस सारा सब कुछ ठीक किया कि कुछ भी सामान जो हो उसका ना छूटे, सारा सामान जाए, कुछ भी ऐसा ना रह जाए कि फिर बोलने को मिले, कोई कुछ कहे। ये सारी चीज़ सोच के मैं 2 बजे रात तक जगी रही। सुबह फिर मेरे दिमाग में तक सुबह जल्दी उठना है, बारात वाला घर है तो सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, सारा काम जल्दी जल्दी करना। अगले दिन बारात का व्लॉग देखना आप। बारात का जो स्टार्टिंग मैंने व्लॉग किया है ना, मैं सुबह से काम ही कर रही थी और व्लॉग जो स्टार्ट किया नहा धो के, मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया। जब मेरे घर वाले आने को हुए तब मैंने वो व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन मतलब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। जिसको जो बोलना है बोल के चलते, ये भी नहीं सोचता कोई इंसान हर्ट हो रहा होगा। जहां मुझे नहीं करना होगा ना, मैं तो वहां जाऊंगी भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी वैसे कुछ भी काम। मैं क्यों कूदूंगी, नहीं कूदूंगी। लेकिन ये मेरे सर पे जिम्मेदारी थी, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी थी। मुझे पता था वो मैं ही करूंगी तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे करना पड़ेगा ना। रात को 2 बजे बैठ के कौन सी बहन होगी जो बैठ के अपना बहन का सूटकेस वो करेगी। मुझे करना था क्योंकि मुझे पता मैं नहीं करूँगी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने किया। लेकिन नहीं, लोगों को तो बस कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, चल जाना। मुंह दिया है ना भगवान ने, तो प्लीज़ हमारी खुशियों में खलल मत डालिए। आगे भी बहुत सारे व्लॉग है, व्लॉग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। वरना